राधे राधे प्रिय भक्तों। करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ का व्रत नारीत्व की शक्ति और उसके प्रेम का पराकाष्ठा का पर्व है। यह व्रत सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा का हिस्सा जिसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। इस दिन का प्रतीक चंद्रमा और करवा माता जो न केवल अपने पति के बीच में अटूट बंधन का प्रतीक है बल्कि नारी की शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। करवा माता की कथा हमें याद दिलाती है कि हमें विश्वास और त्याग का रिश्ता ही एक परिवार की नींव को मजबूती प्रदान करती है। इस दिन का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मीयता और स्नेह के रिश्ते को पुनः जीवित करने का दिन है। करवा चौथ की यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम केवल देह से नहीं बल्कि आत्मा से होता है, जहाँ कोई शर्तें नहीं होती, केवल समर्पण और विश्वास होता है। चंद्रमा के उदय के साथ ही जब व्रतधारी स्त्रियां अपनी पूजा संपन्न करती हैं तो उन पर अद्वितीय शांति और प्रसन्नता दिखाई देती है। आइए श्रोताएं, आज करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करने वाली इस दिव्य कथा का रसापान करते हैं और अपने अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हैं। करवा चौथ का व्रत महान प्रेम का अटूट बंधन है। सजनी करती है पूजा आज जो दीर्घायु साजन का जीवन। इसी शुभकामनाएं के साथ आप सभी माता बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस कथा को सुनकर वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करवा माता की जय जरूर लिखिएगा। करवा चौथ व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार करवा देवी अपने पति के साथ तुंग नदी के पास रहा करती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगी। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची तो पति की मृत्यु के मुंह में से ले जाते समय उस मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा से मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। अब करवा की सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंध गया जैसे टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज जी से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की मृत्यु के मुंह से वापस निकाला है वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह देवी सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा। उसका सुहाग हमेशा अटल रहा और वे दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे। अब सुनिए करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण के साथ 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की एक इली पुत्र थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और सभी भाई उसे अपनी जान से भी बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो गई और सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने की आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर, उसे अर्घ देखकर ही खा सकती है, लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला ही नहीं, इसीलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। वीरावती की ऐसी हालत उसके भाई से देखी नहीं गई और फिर वह एक भाई पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओर में रख दिया और दूर से देखकर वह ऐसा लग रहा था मानो चांद निकल आया हो। फिर एक भाई ने आकर वीरावती से कहा कि बहन, चांद निकल आया, तुम चांद को अर्घ देने के बाद पूजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी और चांद को अर्घ देकर
भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा में उसने डाला तो उसमें बाल निकल गया। इसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तभी उसके ससुराल से समाचार आ गया, उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है। वह शीघ्र अपने पति को देखने ससुराल पहुँचे। इसके बाद उसकी भाभी ने सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय की पूजा किया कि तोड़ दिया है। इसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकला है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इस कारण उसका पति बीमार पड़ गया। सच्चाई जानने के बाद करवा अपने ससुराल को गई और यह प्रतिज्ञा की कि अपने पति को कुछ भी नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंची तो उसका पति प्राण छोड़ चुका था। पति के प्राण चले जाने पर करवा इस दुख को सहन नहीं कर पाई और सभी से कहने लगी कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राण को वापस लाऊंगी। और फिर वह अपने मृत पति को लेकर एक झोपड़ी में चली गई और वह अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगी। इस प्रकार 1 साल बीत फिर करवा चौथ का व्रत पर उसने विधि विधान से निर्जल और निराहार रहकर करवा चौथ का व्रत रखा। माई की और गणेश भगवान की पूजा की रात को चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत समापन किया। व्रत का समापन होते ही उसका पति जय गणेश जय गणेश जय गौरी जय गणेश कहता हुआ पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार करवा चौथ व्रत के पुण्य प्रभाव से वीरावती का पति उसे वापस मिल गया और वह वीरावती ने चौथ माई से प्रार्थना करी कि हे माँ, जिस प्रकार आज आपने इस वीरावती को सुहागिन बनाया और सुहाग का आशीर्वाद दिया, ठीक उसी प्रकार हे माता गणपति भगवान सभी स्त्रियों का सुहाग रहने का आशीर्वाद देना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। आप सुनिए करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। करवा चौथ के व्रत में किस दिन पहले सभी सुहागिन महिलाएं को श्रृंगार की सभी सामग्री अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए ताकि कोई सामग्री खराब ना हो और मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। इसके बाद करवा चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 से 5 बजे के बीच सर्गी ग्रहण कर सकती हैं। यदि आपके यहाँ पर सर्गी ग्रहण करने का रिवाज हो, सर्गी में आप हल्का फुल्का कुछ भी ग्रहण सकती हैं। नारियल पानी या फिर दही जलेबी या नींबू पानी आदि ले सकती हैं। वैसे तो फल ही ले तो उत्तम होगा। सर्गी में सास के हाथ में खाने पीने की चीज़ें और श्रृंगार की सामग्री दी जाती है। अगर आपके यहाँ पर ऐसा रिवाज हो तो उसके अनुसार पालन करें, नहीं तो आप स्वयं भी सर्गी ग्रहण कर सकती हैं। अपने पति के हाथों सर्गी ग्रहण कर सकती हैं। इसके बाद आपको श्रृंगार करके सुबह की पूजा करनी चाहिए और सुबह की पूजा आप संकल्प लेकर या करवा माता की कथा के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकती हैं। दिन भर उपवास करने के बाद शाम को चंद्रोदय होने से पहले स्नान करें। आप अच्छे से 16 श्रृंगार करें। एक दुल्हन की तरह सजे सवरे एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उनके चारों ओर सुंदर रंगोली बनाएं। फूलों से मंडप सजा सकते हैं। चौकी पर करवा माता की तस्वीर स्थापित कर करवा माता की जो तस्वीरें कमेंट में मिलती है वो मार्केट में उसे आप ले आ सकती हैं। इसमें आपको सूर्य और चंद्र देवता की तस्वीर मिल जाएगी करवा माता की, और साथ ही आपको इस व्रत में सुनी जाने वाली कथा भी मिल जाएगी। गणेश भगवान की तस्वीर भी उसमें बनी हुई है। तो यदि आप अलग से गणेश भगवान की स्थापना ना करना चाहें तो केवल करवा चौथ की तस्वीर ही स्थापना कर सकती हैं। और जल से भरा हुआ एक कलश रखें, करवे रखें और सुहाग की सामग्री करवा माता को अर्पित करने के लिए भोग लगाने के लिए फल मिठाई रखें। धूप दीप जलाकर मंत्रों के जाप के साथ ही पूजा करें। शुरू करें। हाथ में गेहूं के दाने लेकर कथा पढ़ें या सुनें और इसके बाद वायन निकालकर सासू माँ को या परिवार की किसी भी सुहागिन महिला को सुहाग सामग्री के साथ कुछ भेंट दक्षिणा या वस्त्र आदि दें। इसके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, प्राप्त करें। चंद्रमा उदय हो जाने पर आटा छानने वाली एक चलनी से दीपक रखकर सबसे पहले चंद्र देवता को देखें। ओम श चंद्रमम कहकर चंद्र देवता को जल अर्पित करें।
इसके बाद चलने की आड़ में से ओर से उसके पहले चंद्र देवता को, फिर पति को, फिर चंद्र देवता को, फिर अपने पति को, ऐसा 7 बार करके आपको चंद्र देवता अपने पति को मुख्य दर्शन करते हैं। फिर चंद्र देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने पति के हाथों से फल या मिठाई और जल ग्रहण करके आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए। इसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं। करवा चौथ के व्रत में आप नॉर्मल साधारण पूरी पकवान आदि जो भी आपके यहाँ व्यंजन बनाए जाते हैं वे ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई हो। तो ये थी करवा चौथ व्रत कथा, हिंदी में आप सब सुन सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय माता दी।